आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए एक नए पेपर के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप लोग बखूबी जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के AMU का जो MA का इम्तिहान है, MA उर्दू सब्जेक्ट का, वो 15 जून को जो है वो होने वाला है। और उसी के लिए आप लोगों के लिए डेली एक वीडियो जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है, जिसमें हम लोग सब्जेक्टिव पार्ट और ऑब्जेक्टिव PYQ को जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ आप लोगों को जो है वो रेगुलर जो है वो क्लासेस भी जो है वो प्रोवाइड कराई जा रही है। और इसके साथ साथ आपको हमारे ऐप पर टेस्ट सीरीज़ भी जो है वो अवेलेबल है। कोई बच्चा टेस्ट सीरीज़ में जुड़ना चाहता है तो ये नंबर है 9045220432। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर रब्ता करके टेस्ट सीरीज़ में ज्वाइन कर सकते हैं। और आज का जो हमारा सेशन है या आज का जो हमारा पेपर होने वाला है वो होने वाला है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 2016 और 17 के सेशन का पेपर। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा पहला सवाल है उस पर जो है वो हम लोग बात करते हैं। तो पहला है, हिंद आर्याई लिसानी ख़ानदान से किसका ताल्लुक़ है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि उर्दू ज़बान का ताल्लुक़ हिंद आर्याई ज़बान से है या हिंद आर्याई ख़ानदान से है। अगला सवाल है, उर्दू का होलिया सिंध में तैयार हुआ होगा, ये कौल किसका है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सैयद सुलेमान नदवी का। और इनकी एक किताब है जो 1939 में लिखी गई, जिसका नाम है नुकूस सुलेमानी। नुकूस सुलेमानी में ये कौल सैयद सुलेमान नदवी ने कहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नवाए दहली की बोलियाँ उर्दू का असल मुनब्बा और शर चश्मा है, ये नज़रिया किस किताब में पेश किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ये किताब मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू में पेश किया गया है, जो 1948 में शाये हुई। और इसके मुसन्निफ़ का नाम है मसूद हुसैन ख़ां। मसूद हुसैन ख़ां की ये तसनीफ़ है मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू। अगला सवाल है, शौकत सब्ज़वारी किस हैसियत से मशहूर है? क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 माहिर लिसानियात। अगला सवाल है, अमीर खुसरो ने गज़नवी अहद के किस शायर का जिक्र किया है? क्वेश्चन नंबर 5 है और इस क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि गनी काश्मीरी का। अगला सवाल है, अपभ्रंशों का ताल्लुक़ ज़बानों के किस ख़ानदान से है? क्वेश्चन नंबर 6 है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि हिंद आर्याई। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। मसनवी फूल बन किसकी तख्लीक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि इब्ने निशाती की तसनीफ़ है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8, मोहम्मद जियोगा बहमनी कहाँ के रहने वाले थे? क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि गुजरात के रहने वाले थे। आगे बढ़ते हैं, किसका ताल्लुक़ बीजापुर से है? बीजापुर कह सकते हैं या आदिल शाही सल्तनत से कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन 4 यानी कि शाह मीराजी शमसुल उशाक का ताल्लुक़ जो है वो बीजापुर से है, जिनके बेटे बुरहानुद्दीन जानम और उसके साथ साथ उनके बेटे अमीनुद्दीन आला जो है वो बीजापुर से ताल्लुक़ रखते हैं। अगला सवाल है, किस्सा महर अफरोज़ व दिलबर किसकी किताब है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ईसवी खां की। और इसका ईयर लिख लीजिएगा 1770 यानी कि 1770। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हाली की निगाह में सबसे ज़्यादा मुफीद और कारआमद सिन्फ कौन सी है? तो इन चारों में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मसनवी। और ये बात उन्होंने अपनी तसनीफ़ मुकदमा शेर व शायरी में कही है। मुकदमा शेर व शायरी में कही है, जो 1893 में शाये हुई। अगला सवाल है, शहज़ादा जाने आलम किस दास्तान का किरदार है? क्वेश्चन नंबर 12 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 फसाने अजाइब, जिसके मुसन्निफ़ हैं रजब अली बेग सुरूर। रजब अली बेग सुरूर की ये तसनीफ़ है फसाने अजाइब। अगला सवाल है, आमद किस सिन्फ़ सुखन का जुज़ है? ईजी सवाल है, आंसर हो जाएगा कसीदे का मरसिए का जुज़ है ऑप्शन 4। अगला सवाल है, किस सिन्फ़ सुखन का आगाज़ तशबीब से होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कसीदे से।
जिसके 4 इज्जाई तरकीबी होते हैं, तशबीब, गुरेज, मदा और दुआ। अगला सवाल, कौन सी किताब फजल अली खां फजली की है? इजी सवाल है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये करबल कथा है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, अहयाम गोई कहाँ परवान चढ़ी? क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सी किताब दास्तान है? तो इसमें आपको दास्तान बताना है, तो आंसर हो जाएगा 4, फसान अजाइब जो है वो दास्तान है, जो बागो बहार के जवाब में लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। किस नावल निगार ने तारीख़ इस्लाम को अपना मौजू बनाया? क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पर तारीख़ इस्लाम का मौजू बनाने वाले जो नावल निगार हैं वो हैं मौलवी नज़ीर अहमद या डिप्टी नज़ीर अहमद। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, उर्दू शायरी का पहला बाकायदा मंसूर किस किताब को कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 19 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए, मुकदमा शेर व शायरी को उर्दू शायरों का पहला बाकायदा मंसूर कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसका वजूद फ़र्ज़ी करार दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 20 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, फजल हक खैराबादी। इसका आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। मुसद्दस मद्द जुज़े इस्लाम को अपनी निजात का सामान किसने कहा था? यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, किसने कहा था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, सैयद सुलेमान नदवी ने। और इसका ईयर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, 1879 में ये नज़म लिखी गई, अल्ताफ़ हुसैन हारी ने लिखी। अगला सवाल है, आशिफ्ता बयानी मेरी की सिनफ़ी हैसियत क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये खुद नविस्त है। और किसकी है? रशीद अहमद सिद्दीकी की, ये खुद नविस्त है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इनमें से किसको तक़द्दुम ज़मानी हासिल है? क्वेश्चन नंबर 23 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मुल्ला असदुल्ला वजी को। अगला सवाल, किस मुसन्निफ़ के यहाँ अलीगढ़ का रंग नुमाया है? तो क्वेश्चन नंबर 14 में सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन ए, यानी कि रशीद अहमद सिद्दीकी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, तअश्शुक़ लखनवी किस हैसियत से मशहूर है? थोड़ी टाइपिंग का एरर है, तो आंसर हो जाएगा ये जो है क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन 3, ये एक तरक्की पसंद शायर है। अगला सवाल, वहदत तासर किस सिन्फ की खुसूसियत है? बड़ा ही इजी सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफसाना। अगला सवाल, 5वीं पुस्त है शब्बीर की मद्दाही में ये किसका मिसरा है? तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन ए। और ये क्या है? ये मिसराए सानी है, जबकि इसका मिसराए अव्वल है। इस तरीके से माना जाता है। उम्र गुजरी है इसी दस्त की सयाही में, उम्र गुजरी है इसी दस्त की सयाही में, 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। तो ये आंसर हो जाएगा अनीस का, और इस तरीके से पूरा मिसरा हो जाता है। अगला सवाल है, जिसमें किसी तारीखी वाक़े की तरफ इशारा हो उस सनद को क्या कहते हैं? इजी सवाल है और इम्पोर्टेंट है, आंसर हो जाएगा तलमीह। अगला सवाल, गंज खूबी के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? ऑप्शन हो जाएगा 3, मीर अम्मन, क्योंकि मीर अम्मन ने फोर्ट विलियम कॉलेज के लिए सिर्फ 2 किताबें लिखी, एक गंज खूबी और दूसरा बागो बहार। अगला सवाल, बिस्तान हिकमत किसके दास्तान है? क्वेश्चन नंबर 30 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, फ़कीर मोहम्मद खां गोया, जो जिनका ताल्लुक़ जोश मलिहाबादी से है। जोश मलिहाबादी और फ़कीर मोहम्मद गोया में दादा और पोते का रिश्ता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी कहाँ कायम की थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, गाज़ीपुर में। कब की? 1862 में। और इसे 1864 में कहाँ पर लेकर आ गए? अलीगढ़ लेकर आ गए। आगे बढ़ते हैं। मंदरजा झेल में से कौन नक्काद तरक्की पसंद नहीं है?
क्वेश्चन नंबर 32 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मजनू गोरखपुरी। नेक्स्ट सवाल, जदीदियत से इनहराफ के बाद कौन सी तहरीक या रुझानात सामने आया? तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 माबाद जदीदियत। अगला सवाल, जदीदियत ने किस नू की तनकीद पर जोर दिया है? क्वेश्चन नंबर 34 है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि नई तनकीद पर जो है वो जोर दिया है। अगला सवाल है, मंदरज झेल में से कसीदा निगारी का नक्काद है? क्वेश्चन नंबर 35 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नियाज फतेहपुरी, जो सौदा का शागिर्द हैं और इन्होंने जो है वो तनकीद की है कसीदा निगारी अपने उस्ताद पर भी। अगला सवाल है, उर्दू में तकाबली तनकीद की बुनियाद गुजार कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 अल्लामा शिबली नुमानी, और 1907 में इन्होंने तकाबली तनकीद पर मबनी उर्दू की पहली किताब लिखी जिसका नाम था मवाज़ान अनीस व दबीर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, हयात जावेद किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखती है? तो आंसर हो जाएगा ये सवाने उम्री है जो हयात जावेद सर सैयद की लिखी है। कब लिखी है? 1901 में लिखी है। किसने लिखी है? अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, गालिब ने कसीदे में किस उनसुर पर ज़्यादा तवज्जो फरमाई है या ज़्यादा तवज्जो सर्फ की है? इम्पोर्टेंट सवाल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि तशबीह पर। अगर सौदा का पूछा जाता तो आंसर हो जाता ऑप्शन ए यानी कि मदह पर। अगला सवाल, तजनीस का ताल्लुक़ किस इल्म से है? क्वेश्चन नंबर 39 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि इल्म बदी से जो है वो ताल्लुक़ है। यहीं पर इल्म बयान के अरकान पूछे जाते हैं, तो इल्म बयान के 4 अरकान हैं जो एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोग डबल स्टार बना के लिख लीजिएगा कि इल्म बयान के अरकान कितने होते हैं। तो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है तशबीह, दूसरा होता है इस्तारा, तीसरा होता है मजाज मुरसिल और चौथा होता है किनाया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40, वहीद यगाना रियाजत में थे, जुनेद ज़माना इबादत में थे, मंदज़ा बाला शेर में कौन सी सनत का इस्तेमाल हुआ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि तरसी का। अगला सवाल, सुमन किस नावल का किरदार है? क्वेश्चन नंबर 41 है, तो आंसर हो जाएगा टेढ़ी लकीर, जिसके मुसन्निफ़ हैं कौन? इस्मत चुगताई का ये नावल है सुमन। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42, लाजवंती किसका अफसाना है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ये राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है जो तकसीम हिंद के मौजू पर लिखा गया है। अगला सवाल, मंदर झेल में से कौन तसव्वुफ़ का शायर है? थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। आंसर हो जाएगा तसव्वुफ़ का, या हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं सूफ़ी शायर है। तो आंसर हो जाएगा ख्वाजा मीर दर्द का ताल्लुक़ जो है वो तसव्वुफ़ से है या सूफ़ी शायर है। अगला सवाल है, सैर तीसरे दरवेश में शहज़ादों को पनाह देने वाले शख्स का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 44 है, सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन 3 बहज़ाद ख़ान इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है वो गलत है, ये बहज़ाद ख़ान होगा। अगला सवाल, उर्दू ज़बान और फ़न दास्तान गोई का मुसन्निफ़ कौन है? क्वेश्चन नंबर 45 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि कलीमुद्दीन अहमद। कलीमुद्दीन अहमद की डेट ऑफ बर्थ एग्ज़ाम में पूछी जाती है अक्सर, तो 1908, और अगर वफ़ात पूछी जाए तो 1982। अगला सवाल है, अजाइबुल कसस का मुसन्निफ़ कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि शाह आलम सानी आफ्ताब। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47, शेरुल हिंद का मुसन्निफ़ कौन है? क्वेश्चन नंबर 47 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन 3 अब्दुल सलाम नदवी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा किरदार नावल उमराव जान अदा का नहीं है? गौहर मिर्ज़ा, बुआ हसीना, नवाब सुल्तान या नन्ही जान? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नन्ही जान का ताल्लुक़ जो है वो उमराव जान अदा से नहीं है, और ये 1899 में लिखा गया नावल है जिसके मुसन्निफ़ हैं मिर्ज़ा हादी रुस्वा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49,
नवाब नवाब छब्बन का किरदार किस नॉवेल का है? क्वेश्चन नंबर 49 है, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला सवाल, मंदरजा झेल नॉवेलों में से कौन सा नॉवेल नज़ीर अहमद का है या डिप्टी नज़ीर अहमद का है? क्वेश्चन नंबर 50 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन ए फसाना है मुब्तला, इसका जो है वो दुरुस्त आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तबक़ात शोराए हिंद किसकी लिखी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 51 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मौलवी करीमुद्दीन का, जिसका ताल्लुक़ किस सिंध से है? जिसका ताल्लुक़ जो है वो तज़किरे से है। अगला सवाल, अंगारे का मुरतब करदा कौन है? क्वेश्चन नंबर 52 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन 2 सैयद सज्जाद ज़हीर, और ये इन्होंने लिखा था 1932 में, और इसी के एक साल बाद 1933 में ये ज़ब्त कर लिया था, जिसमें 10 अफसाने शामिल थे और इसमें लिखने वालों में 4 जो हैं वो शामिल थे, जिसमें से सैयद सज्जाद ज़हीर जो है वो नुमाया थे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 53, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की पहली बाकायदा कॉन्फ्रेंस कब हुई? क्वेश्चन नंबर 53 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अंजुमन तरक्की पसंद की मुसन्निफ़ की जो पहली बाकायदा कॉन्फ्रेंस हुई, ऑप्शन हो जाएगा 4 1936 में। कहाँ पर हुई? तो आपको मालूम होगा लखनऊ में हुई, और दूसरी 1938 कलकत्ता में हुई, ये भी जो है वो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, मंगू कोचान किस अफसान निगार का किरदार है? तो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन 4, ये सादत हसन मंटू के अफसाने का किरदार है मंगू कोचान। अगला सवाल है 55, इंदु किस अफसाने का किरदार है? तो ये राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है, जिसका नाम है अपने दुख मुझे दे दो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इंतज़ार हुसैन की जाए पैदाइश कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 56 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये डबाई है। अगला सवाल, रोशनी किसका अफसाना है? क्वेश्चन नंबर 57 है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मुंशी प्रेमचंद का। क्वेश्चन नंबर 58, सच और झूठ का रज़्मनामा किसका मजमून है? क्वेश्चन नंबर 58 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मोहम्मद हुसैन आज़ाद का, जिनकी पैदाइश 1830 में हुई और वफ़ात 1910 में। अगला सवाल है, नसीम सहर के मुसन्निफ़ कौन है? क्वेश्चन नंबर 59 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मेहंदी अफादी। क्वेश्चन नंबर 60, गारसा दतासी की पैदाइश किस शहर में हुई? तो इसमें आंसर हो जाएगा फ्रांस। अब फ्रांस तो नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा पेरिस, क्योंकि फ्रांस जो है वो पेरिस में है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 61, तहमीना किस मशहूर ड्रामे का किरदार है? क्वेश्चन नंबर 61 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, हीरोइन की तलाश किसका ड्रामा है? क्वेश्चन नंबर 62 है, ऑप्शन 2 मोहम्मद मुजीब का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इंद्र सभा का मुसन्निफ़ कौन है? क्वेश्चन नंबर 63 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन 4 हो जाए, नहीं ऑप्शन 3 सॉरी माफ़ कीजिएगा, अमानत लखनवी का है। अगला सवाल है, उर्दू ड्रामा और स्टेज का मुसन्निफ़ कौन है? क्वेश्चन नंबर 64 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मसूद हुसैन रिजवी अदीब। उर्दू ड्रामा और स्टेज के मुसन्निफ़ ये हैं, जिनको माहिरीन अनीस जो है वो कहा जाता है। अगला सवाल है, मीर मेहंदी मजरू कौन थे? क्वेश्चन नंबर 65 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 गालिब के शागिर्द थे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मकर शायराना की सिफत किस शायर के कलाम में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मोमिन खां मोमिन के कलाम में, जिनकी पैदाइश 1800 में और वफ़ात 1852 में हुई कोठे से गिरकर। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी किताब यूसुफ खान कंबल पोश की तसनीफ़ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन 2 अजाइब फरम। अगला सवाल, अशरफ बयाबानी की नौ सरहार का मौजू क्या है?
यहाँ पर पूछा गया है मौजू क्या है क्वेश्चन नंबर 62 का, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ये वाक़यात करबला से जो है वो ताल्लुक़ रखती है नौसरहार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69। इस शेर में कौन सी सनद का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 69 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि इस्तारा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और आज के हमारे सेशन का आखिरी सवाल है जो हमें, क्योंकि आपको पता होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो है वो 70 सवाल जो है वो आपसे पूछे जाते हैं जो 70 मार्क्स के होते हैं, और 30 मार्क्स का जो है वो आपका सब्जेक्टिव पूछा जाता है जिसकी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा रही। अगर आप लोग उसका मतन चाहते हैं या उन सवालों के सॉल्यूशन चाहते हैं सब्जेक्टिव के, तो आप लोग इस नंबर पर जो है वो रब्ता कर लीजिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी 9045220432 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, निकातुश शोरा का साल तसनीफ़ क्या है। ये मीर तकी मीर का तस्करा है जो 1752 में जो है वो शाये हुआ। तो इस तरीके से आज के सेशन में हमने किए 70 सवाल। आप हमें बताइए कमेंट करके कि आपके 70 में से कितने क्वेश्चन जो है वो बन रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप लोगों के जितने भी डाउट हैं या जो क्वेरीज़ हैं वो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भी रब्ता करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।